मिलन चंदे मुहम्मद दे या रसूल अल्लाह सवारी करण लई देनू मिलन चंदे मुहम्मद दे इनू कहंदे ने सरदारी सरदार हुंदे ने इनू कहंदे ने सरदारी ते इंज सरदार हुंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे ने जहन्नम जान नहीं देंदी कमली वालिदी या रसूल अल्लाह जहन्नम जान नहीं देंदी मुहब्बत कमली वालिदी जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे खिदमतगार हुंदे ने ज़हरा दे बच्चियां दे खिदमतगार हुंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे ने नसीबां अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तारीफ़ें सारी शनाएँ उस खाल के कायनात उस माल के कायनात उस वादा शरीक उस मालिक की उम्मीदीन उस माल के मुल्क इस काल के मुल्क उस रब समावाती वल अर्द शान वाले उस रब अज़ीम की बारगाह आलिया में करोड़ों मरतबा दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुरूद पाक जनाब साहिब ललाक ताजदार मदीना ताजदार अरब अजम नूर मुजस्सम शफ़ी उम्मम शहनशाह अंबिया इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया सिराजुल अंबिया मुबज्जिल सफ़ा अहमद मुज्तबा ज़ाब शौक़ से कहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में करोड़ों दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद मेरे नौजवान साथी मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान आज का यह जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकतों वाला है अज़मतें वाला है और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की बड़ी ही मशहूर मारूफ आयात बाय्यिनात तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुम्मतुल मुबारक का सदका दुनिया में कब्र में मैदान महशर में हमें इसका निजात का सबब बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ीन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 10वें पारे और 12वें रकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि बेशक वलियों को किसी किस्म का गम नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ है। तो इस माह में, क्योंकि ये महीना जो है रजब का महीना है, रजब के महीने में दो इनकी जो तारीफ़ है, रजब के महीने का जो मकाम है, रजब के महीने की जो तारीफ़ है, दो वजह से की जाती है। एक तो ये है कि उलमा फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल एक मकाम पर जा रहे थे और रास्ते में एक यहूदी मिला। यहूदी जो मिला वो किसी गुनाह की तरफ जा रहा था। अब यहूदी ने पूछा सहाबी रसूल से कि ये महीना कौन सा है? तो सहाबी रसूल ने फरमाया कि ये रजब का महीना है, ये रजब का महीना है। तो जब यहूदी ने
उस काफिर ने जब इतना सुना कि ये रजब का महीना है, तो उसने जो इरादा किया था, गुनाह करने का इरादा किया था, उसने वो छोड़ दिया। इस महीने का अदब किया, इस महीने का अदब किया। और इसमें जो दो, जिसकी वजह से जो अज़मतें हैं इस महीने में, जो दो अज़मतें हैं, एक तो ये है, एक अज़मत इस महीने में इसलिए की जाती है कि जनाब हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रजब के 13 रजब में, क्योंकि आपकी विलादत व शहादत भी है, और दूसरी इसलिए इस महीने की अज़मत की जाती है कि इसी महीने में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए। तो इसलिए इस महीने की जो बरकतें हैं, जो इनकी अज़मत है, वो दो मकाम पर है। तो पहले वली का तज़किरा जो है इस महीने में मैंने करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयात बायिनात तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वलियों को कोई खौफ नहीं, किसी किस्म का गम नहीं, आमनु यानी कि इनको किसी किस्म का खौफ और गम नहीं, और जो मुत्तकी और परहेजगार बने, जो परहेजगार बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ साथ है। इससे मालूम हुआ कि हर बंदा जो है कि कोई परहेजगारी जो है वो नहीं कर सकता। क्यों कि इंसान जो है, आम जो रूटीन में जो शख्स है, वो हर बंदा गुनाहगार है। और हमें हुक्म होता है, जब गुनाह कहीं भी हो तो हमें हुक्म होता है कि खबरदार गुनाह के करीब न जाए, गुनाह से बचें। अब जब नबी का दरवाज़ा आता है तो वहाँ गुनाह को हुक्म हो जाता है कि खबरदार नबी के दरवाजे पे नहीं जाओ। और जब वली का दरवाज़ा आता है, जब वली का दरवाज़ा आता है, तो उधर भी गुनाह को हुक्म हो जाता है कि गुनाह तो वली के दरवाजे पे ना जा, क्योंकि तू उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, तू उनसे जंग नहीं कर सकता, वली तुझसे मुकम्मल तौर पर जो है वो जीत जाएगा। तो मालूम हुआ अगर गुनाहगार नहीं है तो वो अल्लाह के वली हैं, गुनाहगार अगर नहीं है तो अल्लाह के वली हैं, और जंग करने वाले अल्लाह के वली हैं, इन गुनाहों से बचने वाले अल्लाह के वली हैं। वो किस तरह, जैसा कि आप सुनते हैं, फिर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रूहानी आपकी वालिद मोहतरम हज़रत इस्माइल हारूनी आप जो है जंगी रहमतुल्लाह अलैह, आपको क्यों कहा जाता है जंगी रहमतुल्लाह अलैह? इसलिए कहा जाता है कि आपने अपने नफ्स के साथ जंग की, गुनाह जो है वो करीब जाता और उससे लड़ाई करते, झगड़ते, अपने आप के नफ्स को रोकते, उनसे लड़ाई करते, इसीलिए गुनाह नहीं किया। और एक मकाम पर आपने ये भी सुना कि एक सेब खाया, आपके वालिद मोहतरम ने एक सेब खाया, वो भी पूछा न था, इल्म न था, ना इल्मी की वजह से एक सेब के बदले 12 साल नौकरी की। क्या किया? ये जंग नहीं तो क्या है? 12 साल नौकरी की, इसलिए कि हो सकता है कि मैंने बिना पूछे खा लिया तो इसका मुझे अजर न देना पड़े। 12 साल नौकरी की। इससे मालूम हुआ कि नफ्स के साथ जो जंग करना है, वो जब गुनाह जब हो तो वली का जब दरवाज़ा आए तो उधर गुनाह भी कुछ नहीं कर सकता। तो वली अपने आप को गुनाहों से महफूज रखते हैं। जो कामिल वली हैं वो गुनाहों से बच जाते हैं, तो शैतान से लड़ाई करते हैं। तो लिहाजा इसीलिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात बायिनात तिलावत करने का शरफ हासिल किया, क्योंकि ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा गरीब नवाज जो है उलमा फरमाते हैं कि आप जो है 559 हिजरी में आपकी विलादत व शहादत हुई। और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए कहा, ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहा? इसलिए उलमा फरमाते हैं कि आपका सिलसिला निसब वालिदा मोहतरमा से इमाम हुसैन के साथ जा मिलता है, और आपका सिलसिला निसब वालिद की तरफ से इमाम हसन के साथ जा मिलता है।
इससे मालूम हुआ कि आप हुसैनी सैयद भी हैं और हसनी सैयद भी हैं। इसलिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा। और वली जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वली है, वली के पास अल्लाह ताला की बड़ी सारी ताकतें हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, मुश्कात शरीफ में भी मौजूद है। मुश्कात शरीफ में सफ़ा नंबर 597 में मौजूद है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ। फिर आँख उसकी होती है, देखना मेरा होता है, कान उसके होते हैं, सुनना मेरा होता है, ज़ुबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ मेरी होती है, सूरत उसकी होती है, जलवा मेरा होता है। सूरत उसकी होती है, जलवा मेरा होता है। ये हदीस पाक के लफ्ज़ है, मुश्कात शरीफ की हदीस पाक है और 597 नंबर शफ़ा है। और इसके ये लफ्ज़ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो मेरा हो जाता है मैं फिर उसका हो जाता हूँ और आँख और कान और नाक और ज़ुबान बन जाता हूँ। इससे मालूम हुआ जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया, और अल्लाह को राज़ी करने वाले कौन हैं? अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कई सारे मोजज़े जो रखे, नबियों से काम लिया, नबी से काम लिया तो उसे मोजज़ा कहा। कैसे? जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपसे आपने सुना कि 4 जानवर ज़िबा कराए, फिर उनका कीमा करा दिया, फिर उन्हें ज़िंदा करा दिया। इससे मालूम हुआ कि नबी से जो काम लिया करता अल्लाह है, लेकिन नबी के वसीले से जो काम करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो होता है वो वसीले से काम करते हैं, उसे मोजज़ा कहते हैं। जैसा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के दूसरे मकाम पर नबी से नहीं बल्कि एक वली की गाय की हड्डी से मुर्दे को जिंदा किया। वली की गाय है और उस गाय की हड्डी से मुर्दा जिंदा हो रहा है, ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है। इसी तरीके से तीसरे मकाम पर आता है कि अल्लाह के नबी अज़ीज़ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी हैं, और उन्होंने ये जो कोरोना की बीमारी है उस वक़्त भी ताउन की बीमारी बनकर आई, और इस बीमारी की वजह से कई लोग जो थे वो मर गए और अरसा गुजर गया, मरते हुए अरसा गुजर गया। तो अल्लाह के नबी जब आए तो अर्ज़ किया अल्लाह के ये भी ज़िंदा हो सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया है मेरे प्यारे नबी इनके पास खड़ा हो जा। हालांकि दीवार की हुई थी, चारों ओर दीवार थी, फरमाया दीवार के पास खड़े हो जाओ और मेरा नाम लो तो ये जिंदा हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुंतुम बिइज़्निल्लाह, उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो सारे के सारे 1000 साल के साल से जो फात हुए थे उनके जिस्मों से जो बदबू आ रही थी और हड्डियां भी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो ऐसे हड्डियां जुड़ने लगी और वो जिंदा हो गए, सारे के सारे जिंदा हो गए। तो ये क्या था? मोजज़ा, नबी के वसीले से मोजज़ा। तो अल्लाह चाहे अगर नबी से काम ले उसे मोजज़ा कहते हैं, अगर वली से काम ले उसे करामात कहते हैं, वो करामात होती है। अब जो ना मानने वाले हैं, जिनका अकीदा ये नहीं मानता, अगर उनके लिए, क्योंकि अब अगर जब तक हदीस की मोहर न लगे तो बात पूरी नहीं होती। अब हदीस पाक है यानी कि मुश्कात शरीफ में मौजूद है 559 में, हदीस पाक 559 में मुश्कात शरीफ में मौजूद है कि अब सहाबी रसूल हैं, नबी भी नहीं, वली भी नहीं, नबी भी नहीं, वली भी नहीं, सहाबी रसूल हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। और इसी तरीके से मस्जिद नबवी में या मस्जिद अक्सा मस्जिद में जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा दे रहे हैं। सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, सुन रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन के जो गुलाम हैं वो सारे जो सुन रहे हैं, साहबे रसूल सुन रहे हैं। अचानक अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने जुमे के दौरान, खुतबे के दौरान ये फरमाया कि ऐ सारिया, देखो पहाड़ के पीछे तेरे दुश्मन हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। फरमाया सारिया देखो
पहाड़ के पीछे दुश्मन हमला करने वाले हैं, तो आप बैठे कहाँ हैं? मस्जिद नबवी में। तो गुलाम कहाँ है? हजारों मील दूर जंग लड़ रहा है। अब जो है इससे मालूम होता है कि वो वली भी नहीं, वो नबी भी नहीं, और जो आवाज है जुबान सहाबी की है, आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, नजर सहाबी की है, लेकिन देखना अल्लाह का है। आवाज सहाबी की है, लेकिन उधर पहुंचाना अल्लाह का है। सहाबी रसूल फरमा रहे हैं, ये भी मिशकात शरीफ से मौजूद साबित है कि सहाबी रसूल फरमा रहे, या सारियतुल जबल, इतनी दूर वो आवाज कैसे पहुंच गई? और जो हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो जब ये सुना और उधर जाके देखा, वाकई दुश्मन मौजूद थे। फिर आपने जंग फतह कर ली। जब जंग फतह होगी तो 1 महीने के बाद जब आप वापस आए तो इनसे पूछा गया कि ए सारिया, अचानक हमने उमर फारूक को खुतबे के दौरान ये अल्फाज कहते हुए सुना कि तेरा नाम आया और तू तो इतनी दूर था, ये बता तूने कितनी आवाज सुनी? तो आपने फरमाया, हज़रत सारिया ने फरमाया कि मुझे ऐसा लगा कि उमर मेरे कांधों पर बैठ के मुझे बता रहा है, कि पहाड़ी के पीछे जो दुश्मन है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाला होता है, चाहे वो वली से करवा ले, चाहे वो सहाबी रसूल से करवा ले, चाहे वो नबी से करवा ले, वो कर सकता है। तो जब ऐसा हुआ ना, तो हज़रत उमर फारूक का एक यार था, एक दोस्त था, जो बचपन का दोस्त था, वो ये सुनता हुआ चलता चलता मदीने पाक में आ गया। अब जो यार होते हैं ना बचपन के, जिन्होंने इकट्ठे स्कूल पढ़ा हो या इकट्ठे कॉलेज पढ़ा हो, तो बचपन भी इकट्ठे ही गुजारा हो, उनका कुछ जो बोलने का बुलाने का जो अंदाज होता है वो अपना ही होता है। अब वो अमीरुल मोमिनीन है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब जो दोस्त है वो गली में आया और आवाज़ लगा रहा है, उमर कहाँ है? मैंने उमर से मिलना है। उमर कहाँ है? मैंने उमर से मिलना है। तो हज़रत उमर फारूक भी चलते चलते गली में आ गए। जब गली में आ गए हज़रत उमर फारूक, तो आपने देखा, अपने यार को देखा, दोस्त को देखा, तो खड़े हो गए। तो फरमाया उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मेरे दोस्त, तो इतने दिनों के बाद आया है, तो कैसा है? ठीक है? तो कहने लगा मैं ठीक हूँ। तो कैसे आना हुआ? तो आपने उस दोस्त ने, हज़रत उमर फारूक के दोस्त ने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन भी है तो, और उमर फारूक तुझे मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने दिया है, तो मैंने ये जो सुना है कि कई हजार मील आपने उधर से बैठकर आवाज भी दी और मदद भी कैसे कर ली? तो उमर फारूक ने फरमाया जो तूने सुना सच सुना, सच सुनकर आया। तो कहने लगा कि ए उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन, ये बताएं कि बचपन में आप और हम इकट्ठे रहे, जी इकट्ठे रहे। फरमाया बकरियां भी इकट्ठे ही चारते थे, बिल्कुल। ऊँट जो है वो भी इकट्ठे ही चराते थे, बिल्कुल। फरमाया दोस्त ने कि उमर फारूक फिर ये बताएं, अगर बचपन में आपका अगर ऊँट गुम हो जाता तो आपका जो वालिद है वो आपको डांटता था, मारता था, तो आपको ऊँट नहीं मिलता था, तो मैं तलाश करके देता था। ऐ उमर, बचपन में अगर तेरा ऊँट गुम हो जाता तो तेरा बाप खताब जो था तुझे मारता था, लेकिन बचपन में वो ऊँट मैं तलाश करके देता था, तो ये कैसे हो गया? अब तू बैठा मस्जिद के मिंबर पर हो और खुतबे के दौरान तू कहे और इतनी दूर आवाज भी पहुंचा ले और मदद भी कैसे कर ले? फरमाया मदद भी कैसे कर लेते? तो आपने फरमाया ऐ मेरे दोस्त, मेरे यार, परेशान ना हो, इसलिए कि बचपन में मैं तेरा यार था, इसलिए तू मुझे ऊँट तलाश करके देता था। फर्क सिर्फ इतना हो गया, उस वक्त मैं तेरा यार था, अब मैं अल्लाह के यार का यार हूँ, मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार हूँ। उसने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया, उसने मुझे ऐसी ताकतें अता फरमा दी कि मैं जितनी दूरी आवाज़ पहुँचाऊँ मैं आवाज़ पहुँचा लेता हूँ और मदद भी कर लेता हूँ। मालूम हुआ कि रब्बुल आलमीन करने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो चाहे तो वली से करवा ले,
वो चाहे तो नबी से करवा ले, जिससे चाहे वो करवा सकता है। और इसी तरीके से ये तो अमीरुल मोमिनीन है, इमाम आज़म हमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी ताकतें रखी और वलियों में भी ताकतें रखी। जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह के नबी भी मौजूद हैं और उस नबी के होते हुए वली भी मौजूद है। नबी की हुकूमत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इतनी हुकूमत है, सिर्फ आदमियों पर नहीं बल्कि जिन्नात पर भी हुकूमत, जिन परिंद पर भी हुकूमत, हर चीज़ पर हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हुई है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। उस वक़्त आपने ऐलान किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि है कोई जो तख्त उठा के लाए, बल्कि इसका तख्त उठा के लाए। तो जिन बोला मैं लेकर आऊँगा, और मैं कितनी देर में लाएगा? और जिन ने कहा कि असर से मगरब तक लेके आऊँगा। और वो जो तख्त है इतना टनों के हिसाब से बहुत वजनी और हज़ारों मील दूर पड़ा हुआ। तो आपने फरमाया ये बहुत टाइम है, इससे भी जल्दी लाओ, अगर कोई है तो ला सकता है तो जल्दी लाए। उस वक़्त हज़रत आसिफ इब्न बरखिया बोले, अल्लाह के वली उठ के खड़े हो गए। हज़रत आसिफ इब्न बरखिया अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी ये तख्त मैं लेके आऊँगा। फरमाया कितनी देर, तवज्जो, कितनी देर में लेकर आएगा? आपने फरमाया पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले, पलक झपकने में, कांपने में कितनी